थे मुत्तन दादा के ऊपर कि मैं मुत्तन दादा के यहाँ काम करती थी तो मुझे न पीने को पानी मिलता था, ना कोई खाना पूछता था। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये तो वही बात हो गई, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। तो काजल तिवारी हैं जो पहली बार मुत्तन दादा के यहाँ गई थी, तो बताई थी कि वो गले में जो तुलसी की माला पहनी हुई हैं, वो जाके वहाँ बोली थी कि देखिए मैं मतलब ब्राह्मण हूँ, मैं अदर कास्ट में पानी नहीं पीती हूँ। उसके बाद भी दादाजी उनको बाज़ार से नाश्ता मँगवाते थे और करवाते थे। और आप लोग को अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो मुत्तन दादा ब्लॉग पे जाइए, ब्लॉग में देखिए काजल तिवारी उनके साथ नाश्ता कर रही हैं। मैं बिल्कुल भी लेवल था तो उनको जाके खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के साथ काम करना चाहिए था। मुत्तन दादा के पास क्यों आई थी? जब इतना ऊँचा लेवल था, तो क्यों आई थी काम करने? वो भी 54। काजल तिवारी और मराठीन भौजी भी एक और आरोप लगाती हैं, चली जाती हैं, टिकती नहीं हैं। देखिए, जो आपको बताया कि लड़कियाँ आती हैं और चली जाती हैं, पूरी बात नहीं बताया है। लड़कियाँ आती हैं, दादा के यहाँ से कुछ सीख के जाती हैं, अपने यहाँ कुछ बड़ा करती हैं। काजल तिवारी और मराठीन भौजी आरोप लगाती हैं कि 500 रुपए में लड़कियां 500 खोजते की हैं। औकात है ना? यही बात है हाँ। ना? तो देखिए, जैसे आप मार्केट जाएँगे, कपड़ा देखेंगे, कपड़े का जो क्वालिटी होता है, वो अलग-अलग होता है। रेट भी उसी हिसाब से रहता है। तो हो सकता है कि काजल की 500 की औकात थी रही होगी, तो दादा उनको दिए होंगे 500, हमको तो नहीं दिए। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति जनपद सुल्तानपुर के गोसाईगंज में है। अगर बात करें तो जनपद जौनपुर में एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है। मशहूर कॉमेडियन मुत्तन दादा की कंट्रोवर्सी काजल तिवारी के साथ चल रही है। अगर बात करें तो आज के ज़माने में ना जाने लोगों को क्या हो गया है कि जब वो एक नया चेहरा बन जाते हैं, उनका चेहरा वायरल हो जाता है, तो तरह-तरह की बातें, तरह-तरह की वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं। तो मुत्तन दादा के ऊपर मराठीन भौजी उर्फ काजल तिवारी ने एक ज़बरदस्त आरोप लगाया कि मुत्तन दादा ऐसे हैं, मुत्तन दादा वैसे हैं। तो उसी बात को मैं सच्चाई दिखाने के लिए मुत्तन दादा की जितनी अभिनेत्रियां हैं, मैं सबके पास पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। अभी पिछली वीडियो में आपने देखा गरिमा सिंह, जो कि मुत्तन दादा के साथ लीड रोल में हमेशा रही है, और उन्होंने मुत्तन दादा के लिए क्या कहा आप लोगों ने सुना। और इस समय मैं आया हूं संजू नोटी गर्ल के पास। ये भी मुत्तन दादा के साथ तमाम वीडियो बनाई है। आइए जानते हैं कौन है मुत्तन दादा, क्या है मुत्तन दादा, कैसे है मुत्तन दादा, क्या व्यवहार है मुत्तन दादा का। तो आइए हम आप इनसे बात करते हैं। तो चैनल में हमारे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका स्वागत है मेरे घर पे। और पूर्वांचल युग के जितने भी दर्शक हैं, सबको मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में बताइएगा। और आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, आप कैसी हैं? हम बढ़िया हैं। सुल्तानपुर में बारिश बहुत हो रही है। हाँ, बारिश तो हो रही, सब मड़ई-वड़ई उड़ गए। उड़ गए ना? बह गए। बह गए। तो अच्छा, जो है संजू जी, मुत्तन दादा को आप कब से जानती हैं? मैं उनको 2.5 साल से जानती हूँ। 2.5 साल से? जी, लगभग कितनी वीडियो में आप काम की होंगी? मैक्सिमम मैंने उनके साथ कॉमेडी वीडियो किया है, 70-80 वीडियो किया है, और 50-60 ब्लॉग, और 15 गाने किए हैं। अच्छा, गाने में भी शूटिंग थी? हाँ, मेरा सबसे ज़्यादा व्यूज़ है उनके साथ गाने में। अच्छा, कौन सा गाना सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है? ओढ़ के रजइया। ओढ़ के रजैया। जी। चलिए, ये तो बातें रही कि आपने मुत्तन दादा के साथ काम किया। संजू जी, एक मेरा तगड़ा सवाल है जो आपको परेशान भी करेगा। मुत्तन दादा के ऊपर एक आरोप लग रहा है। काजल तिवारी और मराठीन भौजी ने एक जबरदस्त आरोप लगाया है कि मुत्तन दादा का लेवल क्या है। लेवल माने समझ रही है ना? समझ रहे हैं। तो इस लेवल को जरा आप विस्तार से बताइए। शॉर्ट में बताएँ तो मालिक मालिक होता है और नौकर नौकर होता है। क्या बात कर रही हैं? जी। जैसे कि मतलब कैसे, इसको आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। जैसे कि देखिए, जो मुत्तन दादा हैं, वो अपने कंपनी के मालिक हैं। उनका जो चैनल है कॉमेडी मुत्तन दादा, उसके वो ओनर हैं। और जो काजल तिवारी हैं, उसमें वर्कर थी, मतलब काम कर रही थी। तो मालिक मालिक होता है, नौकर नौकर होता है। मालिक का लेवल क्या होता है, नौकर का क्या लेवल होता है, वो आप समझ सकते हैं, पब्लिक भी समझ सकती है। बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या है मुत्तन दादा में, मुत्तन दादा का व्यवहार कैसा है और मुत्तन दादा का चरित्र कैसा है। आप दूसरी अभिनेत्री हैं जो आज मेरे कैमरे में कैद हो रही है। इसके पहले गरिमा सिंह ने बयान दिया था, आज संजू नोटी गर्ल दे रही है। तो मुत्तन दादा के ऊपर आरोप लगता है कि काजल तिवारी और मराठीन भौजी और आरोप लगाती हैं कि 500 रुपए में लड़कियां खोजते हैं, 500 रुपए में उन्हें लड़की चाहिए। ये क्या मुद्दा है, क्या मामला है? देखिए, मुत्तन दादा लड़की खोजते नहीं हैं, लड़कियाँ खुद उनके यहाँ जाती हैं काम करने। जैसे सिया काम करने गई थी, मैं भी काम करने गई थी आज के 2.5 साल पहले, काजल भी काम करने ही गई थी। तो खोजने की बात इसमें आती ही नहीं है। ये 500 वाला क्या मैटर है? 500 वाला, मैंने भी वीडियो देखा है कि 500 में लड़की, मतलब 500 की औकात है ना? यही बात है ना? हाँ। तो देखिए, जैसे आप मार्केट जाएँगे, कपड़ा देखेंगे, कपड़े का जो क्वालिटी होता है वो अलग-अलग होता है, रेट भी उसी हिसाब से रहता है। तो हो सकता है कि काजल की 500 की औकात थी रही होगी, तो दादा उनको दिए होंगे 500, हमको तो नहीं दिए 500। हम्म। हाँ, हमको नहीं दिया, हम भी काम करने गए थे, जबकि मुझे तब कुछ आता भी नहीं था।
हमको क्यों नहीं दिए? अच्छा, जैसे मान लीजिए वो 500 रुपए लायक उनको उन्होंने समझा, तो 500 रुपए उन्होंने दिया। जी। अब उनकी औकात अगर लेबल जो है 1000 की होती, उनके अंदर 1000 गुण होते, 1000 लायक कला होती, तो तो उनको काम 1000 नहीं मिलता। हाँ, उनको काम नहीं करना चाहिए था, 1-2 वीडियो करती, बोलती कि दादाजी हमको देखिए ऐसा पट नहीं रहा है, हम काम नहीं करेंगे, हमारी 500 की मतलब जो लेवल है मेरा ऊँचा है, मैं 500 में काम नहीं करूँगी। चले जाना चाहिए था, 54 वीडियो करने का क्या मतलब है? अच्छा, एक सवाल आपसे करें, जिसका लेवल ऊँचा होता है, तो फिर नीचे लेवल पे कहाँ आता है? पानी अगर ऊपर मिल जाए, तो नीचे गड्ढा खोदवाने की क्या ज़रूरत है? सही बात है, इतना ही लेवल था तो उनको जाके खेसारी लाल यादव, पवन सिंह के साथ काम करना चाहिए था, मुत्तन दादा के पास क्यों आई थी? जब इतना ऊँचा लेवल था, तो क्यों आई थी काम करने? वो भी हाँ, 54 वीडियो। ये बात आपकी सही है भाई। जैसे देखिए 1 वीडियो 2 वीडियो में आप काम करिए, हट जाइए। नहीं जम रहा है, नहीं पड़ रहा है तो हट जाइए। फिर 54 वीडियो में कैसे काम किया गया? बाँध के थोड़ी करवाए होंगे, जब आप की हैं तब ना। अच्छा, मुत्तन दादा कैसे हैं? मुत्तन सही-सही बताइएगा। देखिए सही-सही बताएँ, अगर आपको मतलब मैं बोलूँगी तो आप लोग बोलेंगी काम किए हैं तब ऐसा-वैसा बोल रही हैं। आप उनके यहाँ जो लोग आते हैं, जाके पब्लिक में पूछ लीजिए, जो भी आया होगा आपके कमेंट में बताएगा कि मैं गया हूँ, ऐसा है, वैसा है। अगर कोई अनजान व्यक्ति भी आता है, मिलने के लिए जो आता है, उसको भी दादा चाय, नाश्ता, पानी पूछते हैं। मैं मतलब उनके साथ शूटिंग जब करती थी, शूटिंग छोड़ के वो आते थे, मिलते थे, पानी पिलवाते थे, उनका टाइम जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे इसका मतलब कोई ध्यान नहीं रखते थे। मिल के, पानी पिला के, अच्छे से बात करके तब जाते थे। आप पूछ सकते हैं कमेंट में। आप लोग कमेंट में बताइए जो आया होगा दादा के यहाँ। अच्छा, एक आरोप ये लगता है कि लड़कियाँ आती हैं, चली जाती हैं, टिकती नहीं हैं। अच्छा, वो टिक जाती इतनी अच्छी थी तो। उनको तो टिकना चाहिए था। ऐसा कौन बोला कि लड़की आती हैं, जाती हैं? चल रहा है वीडियो देखिए में। जो आपको बताया कि लड़कियाँ आती हैं और चली जाती हैं, पूरी बात नहीं बताया है। लड़कियाँ आती हैं, दादा के यहाँ से कुछ सीख के जाती हैं, अपने यहाँ कुछ बड़ा करती हैं। जैसे कि मैं। वाह! क्या किए हैं आपके लिए और आप क्या कर रही हैं इस समय? देखिए, मेरे लिए क्या किए हैं मैं पूरा तो नहीं बता सकती, पूरा बताऊँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, मैं जब काम करने गई थी दादा के यहाँ, मेरा मतलब कुछ नहीं था, बस नॉर्मली इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी, 8000 मेरा फॉलोअर्स था। उनके यहाँ मैं गई, उनके यूट्यूब पे काम की, बड़ा चैनल था, मेरा फेस वैल्यू बना, मुझे सिखाए वो और साथ में मुझे पैसा भी दिए। वहाँ गई, वहाँ से मैं सीख के आई, खुद अपना वहाँ से मेरा चैनल वहीं से बना था, नोटिगल से मेरा वो चैनल बनवाए थे, उनके भैया जो हैं बनाते हैं, मेरा चैनल नोटिगल से बनवाए थे, मैं यहाँ के संशोधन कर दी हूँ। संजू सुल्तानपुरिया से मेरा चैनल है, उनकी ही देन है कि मैं आज अपने चैनल से 4 पैसा कमा रही हूँ। क्या मैं उनको दे रही हूँ? नहीं ना। तो दादा इतने महान हैं कि सबका भला सोचते हैं। अब काम करने के बाद कोई जाए, फेमस होने के बाद जाए बोले दादा ऐसे हैं, वैसे हैं, मैं ये बात नहीं मानती। अच्छा, काजल तिवारी का नाम मराठीन भौजी कैसे पड़ा? इसके मरा विषय में जानती हैं? अरे! ये कौन नहीं जानता मराठीन भौजी, उनको कौन जानता था कि ये मराठीन भौजी हैं, काजल तिवारी हैं। वो भी शायद नॉर्मली वही इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाती थी। मराठीन भौजी जो नाम रखा गया है वो मुत्तन दादा ने ही रखा है। मराठीन भौजी आई गाँव उनका वीडियो बना था और हाँ। उसी वीडियो से उनका नाम पड़ा था मराठीन भौजी। अब उसी हाँ, आपने सही बताया। उसी नाम से वो अपना चैनल बनाई हैं, जो कि एकदम सीएमडी कॉमेडी मुत्तन दादा की तरह लोगो लगाई हैं और उनका जितना वीडियो पहले आता था उनके चैनल पे, वो भी दादा के मतलब फ़ोटो के बिना थंबनेल नहीं बनता था। उनके फ़ोटो से थंबनेल बना के वो अपना वीडियो चलाना चाहती थी। चल भी रहा था अच्छा खासा लेकिन दिमाग की थोड़ा अपने चैनल पे काम करना चाहिए था, इधर-उधर घूम रही हैं और फालतू में कंट्रोवर्सी कर रही हैं। अच्छा, ये जो आरोप लगा रही हैं सही है कि गलत है? वो काजल तिवारी जो लगा रही हैं, हाँ। बहुत गलत है। सही जो है वो बता ही नहीं रही हैं, जो गलत-गलत बातें हैं, जो नहीं है वही बता रही हैं। अभी संजू जी, मैं सिया का भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आपकी बातें कोई गलत निकली और सिया जी ने अगर समर्थन किया तब क्या कहेंगी? मेरी बातें गलत देखिए जब मैं गलत बोल नहीं रही हूँ तो कैसे गलत निकलेगी? आप पब्लिक से पूछ लीजिए मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। अच्छा, एक और सवाल है कि आप जब से मुत्तन दादा के यहाँ जा रही हैं, कभी खाने-पीने की, उठने-बैठने की कोई आपको दिक्कत महसूस हुई? ऐसा अगर कुछ दिक्कत होता ना तो मैं 2.5 साल वहाँ टिक नहीं पाती। मैं जाके सुल्तानपुर से जाती हूँ, हाँ। सुल्तानपुर से जाके वहाँ रहती हूँ, वहाँ रह के काम करती हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ दिक्कत होता खाने-पीने में, उठने-बैठने में तो मैं वहाँ क्यों रहती? मुझे सब व्यवस्था, मुझे सब अच्छा व्यवहार सब मिल रहा था तब मैं वहाँ थी ना। 1-1 महीना लगातार रहती हूँ, जाके काम करती हूँ। अभी नहीं जा पा रही हूँ, अभी मेरा खुद के चैनल पे वीडियो बना रही हूँ। संजू सुल्तानपुरी से मेरा चैनल है, उस पे मैं काम कर रही हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन कभी-कभी जाती हूँ। अच्छा, जौनपुर की ही रहने वाली काजल तिवारी और मराठीन भौजी हैं। और वो एक आरोप लगा रही है मुत्तन दादा के ऊपर कि मैं मुत्तन दादा के यहाँ काम करती थी, तो मुझे ना पीने को पानी मिलता था, ना कोई खाना पूछता था, ना कभी खाना खिलाते थे। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये तो वही बात हो गई जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। क्या बात कर रही हैं? जी, यही बात है। अगर देखिए, वो जो काजल तिवारी हैं, जो पहली बार मुत्तन दादा के यहाँ गई थी, तो वो बताई थी कि वो गले में जो तुलसी की माला पहनी हुई हैं, वो जाके वहाँ बोली थी कि देखिए मैं मतलब ब्राह्मण हूँ, मैं अदर कास्ट में पानी नहीं पीती हूँ। उसके बाद भी
दादाजी उनको बाज़ार से नाश्ता मँगवाते थे और करवाते थे। और आप लोग को अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो मुत्तन दादा ब्लॉग पे जाइए, ब्लॉग में देखिए काजल तिवारी उनके साथ नाश्ता कर रही हैं। मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो अगर इस तरह से अगर बताया जा रहा है कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, मैं किसी अदर जात के यहाँ पानी नहीं पीती हूँ, तो मैं दोस्तों आपको बताऊँ कि हमारा भारत देश बदल गया है। लोगों की सोच बदल गई है। भाई, इस बात को उठाने के लिए थोड़ी-सी कॉमन सेंस रखिए। होटलों में खाना खाना बंद कर दीजिए। चाय की दुकान पे चाय पीना बंद कर दीजिए। मीठे की दुकान पर मीठा खाना बंद कर दीजिए। क्या इन होटलों में, दुकानों में जाते हैं तो पहले पूछते हैं भैया आप किस बिरादरी से हैं, जो होटल चलाए हैं? होटल पे जो काम करता है उससे कभी आप पूछे हैं कि भैया आप किस बिरादरी से हमको खाना परोस रहे हैं? बस मशरूम चाहिए, बटर पनीर चाहिए, मटर पनीर चाहिए, या इडली चाहिए, डोसा चाहिए। सिर्फ स्वाद से मतलब होता है, वहाँ जात से मतलब नहीं होता है। क्यों, सही कह रहे हैं ना? सही बोल तो रहे हैं। काजल तिवारी मराठीन भौजी ने एक आरोप लगाया है कि मैं मुत्तन दादा के यहाँ जाती हूँ, तो हमको खाना, पानी, दाना वगैरह नहीं पूछते हैं। क्या कहेंगी इस बारे में? सही बोल रहे हैं आप। मुत्तन दादा इतने महान हैं कि काजल इतना बोली कि मैं अदर कास्ट में पानी नहीं पीती हूँ, ऐसा-वैसा, फलाना-ढकाना। उसके बाद वो दादा जो हैं मँगवाए उनको बाहर से नाश्ता। आप लोग मुत्तन दादा ब्लॉग पे देख लीजिएगा, आप क्लिप लगा दीजिएगा, भैया क्लिप लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। वो साथ में बैठ के नाश्ता कर रही हैं। उसके बाद इतना गलत बोल रही हैं कि पानी नहीं पूछते थे। अरे! यहाँ अदर कास्ट में पानी नहीं पीते, फिर साथ में बैठ के कैसे हाँ, नाश्ता कर रही थी भैया? करते हैं, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि पहले बोलते हैं कि पानी नहीं पूछते हैं और ब्लॉग में मैंने देखा था कि वो नाश्ता कर रही हैं। भैया हम ये क्लिप ज़रूर ढूँढेंगे और लगाएँगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए कि एक तो पहली बात कास्ट की फीलिंग की जा रही है और साथ में बैठ कर के नाश्ता और समोसा किया जा रहा है। अब कितना सफाई दूँ मैं बताइए? आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, मुत्तन दादा इतने महान हैं, इतना सबको सम्मान देते हैं, उसके बाद भी काजल तिवारी ऐसा उल्टा-सीधा बोल रही हैं। कहाँ महान है? वो आरोप तो तमाम लगा दी। आरोप लगाने का क्या है? कोई कुछ भी बोल सकता है, आरोप लगाने से क्या होता है? हमारे दादा महान थे, महान हैं और महान रहेंगे। जैसे भोजपुर में पावर स्टार पवन सिंह है ना, वैसे अवधी में हमारे कॉमेडी मुत्तन दादा हैं। अरे वाह! क्या बात है। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। नो, जौनपुर में घमासान मचा हुआ है। वो तो है ही है। मुत्तन दादा जितना फेमस अवधी में शायद ही कोई होगा। अच्छा संजू जी, एक और बात है कि हमने सुना था कि काजल तिवारी आरोप लगा रही थी कि मुत्तन दादा हमसे जबरी एग्रीमेंट करवा लिए हैं। तो क्या उनसे एग्रीमेंट किया गया था क्या? आप मेरी बात सुनिए, जो आप एग्रीमेंट वाला बात कर रहे हैं ना, एग्रीमेंट किसका होता है? जो बार-बार भागता है, जिसके ऊपर भरोसा नहीं होता, उसका एग्रीमेंट होता है। हमारा तो कभी एग्रीमेंट नहीं कराया गया, ना तो गरिमा का कराया गया, ना तो सिया का एग्रीमेंट है, कोई बिना सब बिना एग्रीमेंट के काम किए हैं, सिर्फ क्या बात कर रही हैं? सब बिना एग्रीमेंट के किया है? सब बिना एग्रीमेंट के काम किए हैं। तब कहाँ इनका एग्रीमेंट कराया गया? अब काजल का क्या मैटर, काजल हो सकता है बार-बार भाग रही होंगी। ओह! ये बात है। तो यानी कि अब ये तो इसका सवाल, इस सवाल का जवाब तो देखिए ना, मुत्तन दादा सुनिए देंगे। पहले मेरी बात सुनिए। जो काजल तिवारी हैं, वो जब फर्स्ट टाइम आई थी दादा के यहाँ काम करने के लिए, उनका एग्रीमेंट शायद हुआ था। एग्रीमेंट तोड़ के वो किसी और का एल्बम करने गई थी। भरोसा वहीं तोड़ दी थी। फिर लेकिन दादा सोच लीजिए इतने अच्छे हैं, इतना करने के बाद काजल तिवारी जब फिर उनके यहाँ गई दोबारा, फिर उनको काम दिए, काम पे रखे, फिर से एग्रीमेंट किए। लेकिन काजल जो है महीने में कभी 3 दिन, कभी 4 दिन काम करती थी, पैसा उनको पूरा चाहिए था। एक ऐसा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का मतलब भी वो समझती हैं। फिर वो दोबारा एग्रीमेंट तोड़ के चली गई। उसके बावजूद दादा के पास पूरा सबूत है, जो कि बीच-बीच में क्लिप सबको देते रहते हैं। उनके पास इतना प्रूफ होने के बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सोच लीजिए लड़कियों की इतना सम्मान करते हैं, अगर वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि एग्रीमेंट जो होता है सरकारी पेपर पे दस्तखत होता है और जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। दादा इतने महान हैं, इतने अच्छे हैं कि वो अच्छी जगह मतलब अच्छे अभी अच्छे लोग के साथ थे, अब और कहीं जाएँगे तो पता हाँ। अच्छा संजू, मेरी बात एक समझ में नहीं आती है जब से मैं यहाँ बैठा हूँ। जी। बार-बार आप एक ही शब्द लगाती हैं कि दादाजी ऐसे नहीं है, दादाजी वैसे नहीं है, दादाजी ने ये किया, दादाजी ने वो किया। आपके लिए दादाजी ने क्या किया जो इतनी प्रशंसा आप कर रही हैं? कारण क्या है, बात क्या है? स्पष्ट बताइएगा। देखिए 100 बात की एक बात, आज जो कुछ भी हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ। आप जौनपुर से चल के सुल्तानपुर आए हैं, उनकी वजह से। अगर मैं उनके साथ काम नहीं करती, लोग मुझे इतना जानते नहीं, तो आप क्या करने आते मेरे घर? क्यों आते बताइए? ये बात तो सही है आपकी। अगर उनके साथ आप काम नहीं की होती, अब भाई वीडियो वायरल नहीं होता, तो फिर हम आपको ढूँढते क्यों? क्योंकि मेरा मकसद रहता है कि सच्चाई दिखाना। जैसे अब बात जो चल रही है, हवाएँ उड़ रही हैं, अब उसको हमको पकड़ना है, सही क्या, गलत क्या है। देखिए अभी आप मुत्तन दाता की दूसरी अभिनेत्री हैं, तो अब आपका बयान लेंगे, उसके बाद अभी हम सिया का लेंगे, उसके बाद अभी एक बनारस में रहती हैं, उनका भी लोकेशन निकाल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो पहली बात आप लोग मिल पाती हैं भाई। तो आप लोग कोई ऐसा चीज़ सिस्टम लगा दीजिए कि अगर हम जैसे न्यूज़ वाले आप लोगों तक पहुँचना चाहें, बड़े आसानी से पहुँच लें। 5 दिन हो गया हम आपको ढूँढ रहे हैं, 5वें दिन आज जाकर के आपको हम पाए हैं।
तो एक तो पहली बात जो वायरल हो जाते हैं उनका कोई नंबर आता पता कुछ रहता नहीं है, किसी से मांगिए तो कोई देता नहीं है। तो हमने आपको कमेंट किया था कि भाई हम आपका इंटरव्यू लेना है, आपने रिप्लाई भी नहीं दिया। फिर हमने सुल्तानपुर में निशाना साधा, तो सुल्तानपुर से फिर आपका पता चला, फिर हम आपके पास आए। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे अब अगर ये वीडियो देखेंगी, सच्चाई आप बोल रही हैं झूठ? अब ये तो काजल तिवारी के कमेंट से ही पता चलेगा। हाँ, अगर काजल जी आपको मेरी किसी भी बात का अगर मतलब लगता है कि नहीं ये गलत बोल रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ तो क्या दिक्कत होगी? एक सवाल आपसे और है, काजल तिवारी मुत्तन दादा के ऊपर अश्लीलता का आरोप लगाती हैं, कहती हैं कि अश्लील वीडियो बनाते हैं, अश्लीलता फैलाते हैं, क्या कहेंगी? अब इस पे हम क्या ही बोलें, अश्लील वीडियो बनाते हैं। 54 वीडियो बनाई हैं, तब क्या उसमें जय श्री राम हो रहा है? लगातार 54 वीडियो में काम की और निकलने के बाद उनको अश्लील लग रहा है। निकलने के बाद ही वीडियो देख रही हैं क्या? पहले नहीं 1-2 वीडियो की थी तब उनका दिमाग नहीं था क्या? उनकी मम्मी सामने बैठ के शूट करवाती थी और उनके साथ उनकी मम्मी के सामने उनके साथ दादा शूट करते थे, तब अश्लील वीडियो नहीं था। उनकी मम्मी रहती थी? मुझे तो वैसा लगता है ना। वीडियो आप पहले का देख लीजिए, मैंने 150 प्लस वीडियो किया है, पहले का वीडियो देख लीजिए और काजल तिवारी के आने के बाद वीडियो देख लीजिए। वो आने के बाद ऐसा लगता है ना कि हम लोग तो जो थे रिएक्शन देते थे, दादा कुछ बोलते थे जैसे डबल मीनिंग, वो बोलते थे हम रिएक्शन देते, वो तो डायरेक्ट बोलती है। हाँ, ये बात तो है, हमने भी कई वीडियो में देखा है। वही मुझे लगता है ना उनके आने के बाद ज़्यादा ही फैल गया था, लेकिन अब सब सही हो रहा है। अब धीरे-धीरे सुधर रहा है। सुधरेगा क्या? जब कुछ गड़बड़ ही नहीं था तो क्या सुधरेगा? वो काजल तिवारी मैं बस वायरल हो जाऊँ बिना मेहनत के। चैनल बनाई उसमें मेहनत करती तब वायरल होती, तब सही रहता है। ऐसे आरोप लगा के वायरल होने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि जो है इसी तरह चाहे जब मन कहे, जहाँ मन कहे, जिसके ऊपर आरोपों को झड़ी लगा दीजिए तो वायरल हो जाइए, ये नया तरीका है का है? यूट्यूब का नई टेक्निक है का है? हाँ, तो कुछ दिन बस ऐसे आपकी तरह आएँगे लोग माइक लगा के बैठे रहेंगे, उसके बाद वो उतना ही रहेगा, फ्यूचर कुछ नहीं होगा उससे, हाँ। उस वैसे वायरल होने से कोई मतलब नहीं है। जो अपने चैनल से कमाओ, अपने चैनल पे मेहनत करो, वो है। दादा पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। मुझे देखिए, मैं खुद अपने चैनल पे काम कर रही हूँ, जो दादा बनाए थे खुद से, मैं अपने चैनल से कमा रही हूँ, खा रही हूँ। सुल्तानपुर में ही रह के वीडियो बनाती हूँ, अब कहीं जाती नहीं हूँ वीडियो बनाने। वो भी अपने चैनल पे बनाएँ। दादा गलत नहीं है, जो काजल फालतू में आरोप लगा रही हैं ना, ये सरासर गलत है। दादा मुझे वहाँ से जौनपुर से गाइड करते हैं अभी भी जबकि मैं वहाँ काम नहीं करती हूँ। अगर मेरा उनसे कोई झगड़ा लड़ाई या फिर मैं वहाँ से चली आती तो मुझे ऐसा करते गाइड करते हैं, संजू ऐसा वीडियो बनाओ, कैमरा मत हिलाया करो, ये वो मुझे बताते हैं कॉल करके खुद से। अच्छा, क्या अब दादा के साथ अब आपकी वीडियो कोई आने वाली है या दादा के साथ आप काम करेंगी? वीडियो देखिए, वीडियो मेरी बहुत जल्द आएगी दादा के साथ। मैं अभी गई थी मतलब नवरात्रि के पहले गई थी, नवरात्रि का गाना की हूँ, भक्ति गाना 2 और वीडियो भी की हूँ 2-3 वीडियो। जल्दी आप लोग को देखने को मिलेगा उनके साथ। मेरी उनकी हिट जोड़ी है। आप लोग कमेंट बस कमेंट देखिएगा कि